महाराज जी राधे राधे। जी जी। मेरा नाम राधिका अवस्थी है और हम आपके मतलब ये सिर्फ कहने आए हैं कि जब हम समाज में रहते हैं ना तो साधु संतों को बहुत से यहीं पे बैठे हुए होंगे, हम ये नहीं कह रहे सबको, पर ऐसे अपशब्द बोलते हैं कि ये ढोंगी है, ये ऐसे करते वैसे करते। और मेरे अपने कुछ बुजुर्ग भी ऐसे हैं मेरे साथ, मेरे परिवार में, जो मतलब कमेंट करते हैं अरे ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो महाराज जी हम बोल नहीं पाते हैं, तो मतलब जब बोल नहीं पाते तो अंदर से बहुत चिड़चिड़ापन सा लगता है कि मैं इनको क्या जवाब दूं, और मुझे बड़ा बुरा फील होता है क्योंकि मैं इस धार्मिक लाइन से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे जब कोई कहता है, कोई भी आप कथाकार हैं या भागवत कथा कहते हैं, रामायण कहते हैं, तो कोई भी साधु संतों के ऊपर उंगली उठाता है तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है, मतलब बहुत ग्लानि ही होती है मुझे कि हम उनसे लड़ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, क्या जवाब दें उनको। आप लड़ नहीं पाओ, लड़ना भी नहीं है जी, बस उनसे एक सवाल करो जी, उनसे ये कहो कि आप जिनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या आप उनसे मिले हैं, क्या आपने उन्हें देखा है, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? जब जानते नहीं हैं तो उनको रामचरितमानस के चौपाई कह देना, उनको बोलना कि हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हों ही पाप गौघात समाना। उनको कहना कि भगवान की निंदा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के चमड़े का जूता बनाना। जी, मेरे शरीर के चमड़े का क्या बनाना? जूता। जूता। जी। और उनके पांव में पहना देना जिनके मुख से एक बार धोखे से सीताराम निकल जाता हो। उनसे कहना कि देखो भगवान का जो नाम ले रहा है, यदि आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो निंदा करके आप कौन सा पाप कमा रहे हैं? गौ हत्या का। भगवान की निंदा करना और भगवान के भक्त की निंदा करना गौ हत्या करने के समान पाप है। यदि आप गलत जान गए, जैसे आपने इसको जान लिया कि ये पूरा गलत है, गलत को गलत कहो। जी जी, कह नहीं पाते महाराज। नहीं, गलत को गलत कहो पर सही को गलत मत कहो, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी कह देना उनको तो नानी याद आएगी। जी महाराज जी बहुत अपशब्द बोलते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से मतलब हम नहीं सुन पाते महाराज जी, और जवाब भी नहीं दे पाते। यहाँ तक मैंने एक फ़ोटो भी लगाई थी अपने कमरे में, मतलब निंदा ना सुनने की वजह से मैंने वो फोटो हटा दी कि हम सुन नहीं सकते। जो सवाल हमने आपसे किया ना जी, बस ये बात उनको कहना। जी बिल्कुल, कि व्यर्थ में किसी को, संत जनों को, भक्तों को अपमानित। आज की कथा में मैंने सुनाया जी जी, कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बुरा कह दिया जी, तो सीता माँ को भी क्षमा नहीं किया राम जी ने। जी। तुम कौन खेत की मूली हो, तुम भक्त का अपराध करोगे, अपमान करोगे, बच जाओगे। भक्त के अपराध से बचना चाहिए। जी महाराज जी राधे राधे। मैया प्रश्नोत्तरी हो रही है कि महाभारत? मैया महाभारत बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बोलो। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, गुरु दीक्षा आप यहाँ देते हैं? कल देंगे। कितने बजे? 9 बजे आ जाना। कितने बजे? सवेरे 9। गुरुजी वो पता नहीं सब सारे ना परिवार को बुराई करते रहते हैं हर हमेशा, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं, ससुर सास जेठानी इतने अच्छे हैं, जो मैं उनका वर्णन करूँ ना तो कम पड़ जाता है। सही है। और मेरे भाभी ना इस अगले बार जो आया था 6 साल वाला कुंभ, मैं उनमें उनको भेजी थी, लेकिन इसमें मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इनसे वो आ नहीं पाई, तो फिर वो रो रही थी। कोई बात नहीं, फिर ले आना। और ना वो बस मेरी भाभी के बस एक कष्ट है, वो आप बोल दीजिए वो दूर हो जाए मेरे जेठानी को। हो जाएगा सब।